नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम माइनर स्केल की बात करेंगे। माइनर स्केल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल माइनर स्केल, सेकंड हार्मोनिक माइनर स्केल, थर्ड मेलोडिक माइनर स्केल। नेचुरल माइनर स्केल में जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि वो नेचुरल है। हार्मोनिक माइनर स्केल क्या करता है, वो नेचुरल माइनर की क्वालिटी लेके आता है, लेकिन नेचुरल से कैसे अलग हो गया, उसमें 7th नोट रेज़ कर देते हैं हम लोग, इसीलिए उसे हार्मोनिक माइनर स्केल कहते हैं, ठीक है? फिर तीसरा मेलोडिक माइनर स्केल। मेलोडिक माइनर स्केल नेचुरल की क्वालिटी लेता है, हार्मोनिक स्केल की क्वालिटी लेता है और इनसे अलग कैसे होता है, उसमें 6th नोट भी रेज़ कर देते हैं हम लोग। तो मेलोडिक माइनर स्केल में 6th और 7th नोट रेज़ हो जाते हैं। रेज़ हो जाते हैं मतलब उन्हें हम हाफ सेमीटोन रेज़ कर देते हैं। जब ये बजाते हैं ना, तो हाफ सेमीटोन रेज़ हो जाएँगे। अभी मैं आपको बताऊँगी पियानो पे तो और आपको समझेगा। अभी खाली आप सुन लीजिए। तो लोग माइनर स्केल में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। हमने मेजर स्केल देखा, वो तो एक ही प्रकार का था। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, हो गया। हमारा मेजर स्केल का फ़ॉर्मूला भी आपको बताया था। टोन, टोन, सेमीटोन, फिर टोन, 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 सेमीटोन, हो गया हमारा मेजर स्केल फ़ॉर्मूला बन गया। लेकिन अ, माइनर स्केल अगर आप सीखेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग नेचुरल माइनर ही बजाते हैं। लेकिन कभी-कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो हार्मोनिक माइनर स्केल का भी एक नोट यूज़ कर लेंगे। तो लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाता है, अरे ये तो नेचुरल माइनर है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अरे ये हार्मोनिक माइनर का नोट यूज़ किया है। और फिर कभी-कभी मेलोडी में मेलोडिक भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब 2 नोट रेज़ हो गए आपने, 6th और 7th दोनों रेज़ हो गए। तो फिर हम कन्फ्यूज़ होते हैं, अरे ये तो नेचुरल माइनर है, लेकिन नेचुरल माइनर का वो एक प्रकार है, तीसरा प्रकार है मेलोडिक माइनर, इसके लिए उसमें वो नोट रेज़ हो गया है, मेलोडी बजाते समय। तो ये हम भूल जाते हैं, इसके लिए लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों नेचुरल माइनर स्केल का फ़ॉर्मूला क्या है? अ, खाली हम नेचुरल माइनर स्केल का ही फ़ॉर्मूला देखेंगे, बाकी हार्मोनिक का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, ना मेलोडिक का फ़ॉर्मूला है। खाली आपको हार्मोनिक में 7th नोट रेज़ कर देना है, हो गया हमारा हार्मोनिक स्केल और मेलोडिक में आपको 6th नोट रेज़ कर देना है। 6th और 7th दोनों उधर रेज़ हैं, वो हमारा मेलोडिक माइनर हो गया। तो उस दोनों का कोई रूल नहीं है, आपको नेचुरल माइनर स्केल का रूल सीखना पड़ेगा। तो उसका रूल क्या है? टोन, सेमीटोन, फिर 2 बार टोन, 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 फिर सेमीटोन, फिर 2 बार टोन, टोन, टोन। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसे मैं आपको पेपर पे भी बताऊँगी ताकि ये जो टोन, सेमीटोन, टोन, टोन कहाँ लिखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब मैं स्टूडेंट थी, मतलब अभी भी स्टूडेंट हूँ, सीख ही रही हूँ। जब बिगिनर्स थी तो मैं नोट्स के ऊपर लिखती थी, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन। दोस्तों ये नोट्स के ऊपर नहीं लिखा जाता, ये नोट्स के बीच में लिखा जाता है। एक नोट और दूसरे नोट के बीच में हम टोन लिखते हैं। एक नोट और दूसरे नोट के बीच में हम सेमीटोन लिखते हैं। ऐसे ही टोन, टोन, सेमीटोन। 2 नोट्स के बीच में ही आएगा टोन। ठीक है दोस्तों? तो अभी हम आइए देख लेते हैं पियानो पे नेचुरल माइनर कैसे बजाना चाहिए या उसका रूल के हिसाब से हमें कैसे स्केल बनाना चाहिए, माइनर स्केल। और पेपर पे भी देख लेते हैं। हम सी माइनर स्केल देखेंगे और बी माइनर स्केल बनाया भी देखेंगे। और अगर आप माइनर स्केल सीख गए थे हार्मोनिक और मेलोडिक तो आपको लगे हाथों आ जाएगा, वो तो बहुत ही आसान है। ठीक है? तो आप नेचुरल पे फ़ोकस करिए, उसे सीखने का प्रयास करिए। और दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।
चलिए हम पेपर पे भी देख लेते हैं और पियानो पे भी देख लेते हैं कि हमें नेचुरल माइनर स्केल कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों ये देखिए मैंने पेपर पे लिखा है सी माइनर स्केल का, तो सी से डी के बीच में मैंने टोन लिखा है। डी से ई फ्लैट के बीच में मैंने सेमीटोन लिखा है। ई फ्लैट से एफ के बीच में मैंने टोन लिखा है। ठीक है? नोट्स के ऊपर नहीं लिखना चाहिए दोस्तों, नोट्स के ऊपर नहीं लिखना चाहिए, हमें बीच में लिखना चाहिए। इंटरवल है ना, हम बना रहे हैं तो ये इंटरवल जो है वो बीच में आना चाहिए। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? टोन है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सेमीटोन है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस टोन है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस टोन है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेमीटोन है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस टोन है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस टोन है। ठीक है दोस्तों? आइए कम इस पे पियानो पे भी देख लेते हैं। हम हमारा ये सी माइनर स्केल बनाना है हमें, तो सी से डी का डिस्टेंस टोन। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से यहाँ जंप मारते हैं, तो हमें ये यहाँ जाने के लिए भी हमको ये काउंट करना पड़ेगा। मतलब ये हाफ ऊपर चढ़े और हाफ नीचे उतरे, तो हम यहाँ पे पहुँचे। अगर यहाँ से भी जंप मारेंगे यहाँ पे तो ये इसे काउंट करना पड़ेगा इसे। ब्लैक ब्रिज है ना उसे काउंट करते हैं हम। इसके लिए यहाँ का डिस्टेंस टोन हो जाता है। सी से डी का डिस्टेंस एक टोन, टोन के बाद सेमी टोन आ रहा है यानी हमें इसे पकड़ना पड़ेगा। ये नोट कौन सी आ रही है? ई फ्लैट, सी डी ई फ्लैट। फिर यहाँ से आगे टोन लिखा हुआ है तो यहाँ से ये हाफ सेमीटोन, फिर हाफ सेमीटोन मतलब इधर आ गए हम, यहाँ से यहाँ आ गए हम, ये टोन। फिर यहाँ से यहाँ वाप आगे एक टोन, मतलब एफ से हम जी पे गए तो एक टोन, फिर जी के बाद हाफ सेमीटोन, तो यहाँ पे आ गए हम हाफ सेमीटोन। ये ए फ्लैट पकड़ लिया, मतलब ए फ्लैट लिख दिया। फिर ए फ्लैट से हम टोन और फिर लास्ट में वापस टोन आ गए, अपने सी पे आ गए, तो बन गया हमारा नेचुरल स्केल, नेचुरल माइनर स्केल बन गया दोस्तों। ये क्या नोट्स है? सी से डी का डिस्टेंस टोन, डी से ई फ्लैट का डिस्टेंस सेमीटोन, ई फ्लैट से एफ का डिस्टेंस टोन, एफ से जी का डिस्टेंस टोन, जी से ए फ्लैट का डिस्टेंस सेमीटोन, ए फ्लैट से बी फ्लैट का डिस्टेंस टोन, और फिर लास्ट में बी फ्लैट से सी का डिस्टेंस टोन। ये हमारा सी नेचुरल माइनर स्केल बन गया। ठीक है दोस्तों, सी नेचुरल माइनर। अब हम आते हैं अपने हार्मोनिक माइनर पे, तो हार्मोनिक माइनर पे सेवेंथ नोट रेज हो जाएगा। तो सेवेंथ नोट इसमें कौन सा है? 1 2 3 4 सी डी ई फ्लैट एफ जी, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा अपना सेवेंथ नोट। तो ये हाफ सेमीटोन रेज हो जाएगा यानी बी हो जाएगा हार्मोनिक माइनर स्केल में। तो कैसे बजाएंगे? ए फ्लैट के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम बी पे जाएंगे, क्योंकि हार्मोनिक माइनर स्केल का ये रूल है। ए फ्लैट से हम यहाँ पे जंप मारेंगे, अरे हाँ, ए फ्लैट से हम बी पे जंप मारेंगे। इसको हाफ सेमीटोन रेस कर दिया तो हम बी पे आ गए। फिर से देख लीजिए, ग म प ध नि सा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1.5 सेमीटोन हो गया, माने 3 सेमीटोन हम इधर आ गए। 3 सेमीटोन जंप मार के हम बी पे आ जाते हैं। ये हार्मोनिक माइनर स्केल का रूल है। और मेलोडिक में क्या होता है दोस्तों? 6th नोट भी, 7th नोट तो रेज है ही, मेलोडिक में ये 6th नोट भी रेज हो जाएगी। तो उसे कैसे बजाएंगे? सा रे ग म प,
ये रेज हो जाएगा हाफ सेमीटोन दोस्तों, इधर आ जाएगा ए ध, और ये तो रेज है ही, नी सा। अब दोस्तों ट्रिक देखिए, हाँ कैच देखिए यहाँ पे। मेलोडिक माइनर स्केल का रूल क्या है कि असेंडिंग में सिक्स्थ और सेवन्थ रेज हो जाएगा, लेकिन जब हम डिसेंडिंग नीचे उतरेंगे सानी धा प मगर ऐसा, तो उसे नेचुरल में बजाने का, मेलोडिक में नहीं बजाने का, ऐसा रूल है। सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, तो इतना दोस्तों डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैं आपको आपके नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। क्योंकि मेलोडी में हम लोग, हमारी जो मेलोडी रहती है हिंदी गानों की, वो सिंपल रहती है, इतना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड रहता नहीं है। खाली आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया कि मेलोडिक माइनर स्केल में सिक्स्थ और सेवन्थ नोट रेज होती है, असेंडिंग में हम लोग ऐसे बजाएंगे, लेकिन डिसेंडिंग में हम नेचुरल माइनर की तरह उसे बजाएंगे। बस खाली इतना आप जान के रखिए और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बी माइनर स्केल भी मतलब बना लेते हैं अपने रूल के हिसाब से। बी से हमें जाना है टोन पे, तो ये नोट आया, फिर सेमीटोन है यानी हाफ हाफ नोट हमें वो नीचे उतरना है, तो ये नोट आया, फिर टोन है डी से ई टोन, फिर टोन है तो ई से एफ टोन, फिर सेमीटोन है तो हाफ नोट नीचे उतरेंगे सेमीटोन, फिर 2 बार टोन है, यानी ये यहां से यहां टोन और फिर यहां से यहां टोन। हो गया हमारा, हम बी पे आ गए दोस्तों। बी नेचुरल माइनर स्केल हमारा बन गया। सा नी धा प म, यहां से यहां या राइट, सा नी धा प म ग रे सा। नी सा नी धा प म ग रे सा। सी शार्प आ रहा है और एफ शार्प आ रहा है बी नेचुरल माइनर में। फिर से देख लीजिए, टोन, सेमीटोन, सेमीटोन से टोन, टोन, जो नोट आ रही है लिखते जाने का उसे, तो वो अपने अपने आप ही नेचुरल माइनर बन रहा है। हम रूल के हिसाब से जा रहे हैं, टोन सेमीटोन टोन टोन, फिर सेमीटोन, फिर टोन टोन सेम सॉरी हम तो आ गए अपने मतलब लास्ट नोट पे आ गए, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाने का। हो गया हमारा, ये बी से ये बी पे आ गए हैं, स्केल खत्म हो गया हमारा इधर ही। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बी नेचुरल माइनर बनाया। तो दोस्तों आज की टिप्स में मुझे यही बताना था आपको माइनर स्केल के बारे में। और माइनर स्केल 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर, मेलोडिक माइनर। हार्मोनिक नेचुरल माइनर में आपने रूल देख लिया, टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन टोन टोन। हार्मोनिक माइनर में 7th नोट रेज हो जाता है, मेलोडिक में 6th और 7th नोट रेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का सार था। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर ऐसे ही किसी टिप्स में दोस्तों अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।